प्रयास करें कि जल्द से जल्द उसका निदान। और जो भी आपका शिकायत हो वो तुरंत 1930 नंबर साइबर फ्रॉड रिलेटेड जो भी आपका शिकायत है वो 1930 एक नंबर है। आपको 2 ही नंबर याद करना। पूर्व में भी जो 2 कार्यक्रम आयोजित हुए हैं मैं देख रहा था, काफ़ी अधिक संख्या में लोग आए और बढ़ चढ़ के उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनकी समस्याओं का निदान भी हुआ है, उनको इसकी सूचना भी दी गई है। और ये पुलिस फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग का उसी को दूर करने के लिए जो है ये कार्यक्रम हम लोग आयोजन करते हैं कि बिना किसी डर के निर्भीक होके आप आते हैं और अपने बात को यहाँ रख सकते। एक नंबर है 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। तो अगर आप किसी प्रकार की समस्या में आप हैं, आपको लग रहा है कि तुरंत आपको पुलिस की आवश्यकता है, पुलिस का प्रेजेंस वहाँ होना चाहिए, तो आप 112 नंबर जो है उस पर आप डायल कर सकते हैं और वो सेंट्रली हमारा जो स्टेट कंट्रोल रूम है वहाँ से फिर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसको सूचना आती है और तुरंत देखिएगा आप थाने की गाड़ी जो आप अपने समस्या लेके आए हैं यहाँ पे, हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहीं पे हम लोग जो उसके निष्पादन करें। अगर नहीं हो रहा है तो 1 हफ्ते के टाइम हम लोगों को दे दीजिए, उसमें थाना के माध्यम से जो भी जांच होना है होके जो है आपका समस्या का निराकरण आज हम सब इसी मकसद से आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं उसको हम सुने और उसका त्वरित गति से उसका हम लोग निदान करें। तो पलामू जिला में आप देखिएगा सभी अनुमंडल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य के जितने जिले हैं सभी जगह आज पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के आदेश के आलोक में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें कि जो पब्लिक और पुलिस के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग कम करेंगे और जो भय है, अगर वर्दी का भय है किसी भी नागरिक में, तो अच्छे लोगों के बीच इसका भय नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल्स के बीच होना चाहिए। बट जो लोग अच्छे हैं और जो अपनी जेन्युइन शिकायत लेके पुलिस के पास आते हैं उनमें भय नहीं होना चाहिए। उसी दूरी को आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। पूर्व में भी जो 2 कार्यक्रम आयोजित हुए हैं मैं देख रहा था, काफ़ी अधिक संख्या में लोग आए और बढ़ चढ़ के उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनकी समस्याओं का निदान भी हुआ है, उनको इसकी सूचना भी दी गई है। और ये पुलिस फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग का एक मिसाल है ये जो कार्यक्रम है। और भविष्य में भी डीजीपी सर के निर्देश के आलोक में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे, हम सब आपके बीच आते रहेंगे। कुछ जानकारियां मैं साझा करना चाहता हूं। अभी जैसे कि एसपी पलामू बता रही कि एक नंबर है 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। तो अगर आप किसी प्रकार की समस्या में आप हैं, आपको लग रहा है कि तुरंत आपको पुलिस की आवश्यकता है, पुलिस का प्रेजेंस वहाँ होना चाहिए, तो आप 112 नंबर जो है उस पर आप डायल कर सकते हैं और वो सेंट्रली हमारा जो स्टेट कंट्रोल रूम है वहाँ से फिर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसको सूचना आती है और तुरंत देखिएगा आप थाने की गाड़ी वहाँ पहुँचेगी और किसी प्रकार की अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो रही है, कोई क्राइम हो रहा है, तुरंत पुलिस ऑन द स्पॉट जाएगी और उसका निदान करती है। तो 112 नंबर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक नंबर है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो साइबर क्राइम, जो साइबर फ्रॉड्स की बात हो रही है, उसमें एक साइबर क्राइम भारत सरकार का एक पोर्टल भी है .gov.in, उस वहाँ पे भी आप जाके अपनी जो समस्याएं हैं साइबर फ्रॉड से संबंधित उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। अन्यथा 1930 नंबर है, उस पर अगर आप डायल करेंगे, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपका पैसा अगर मान लीजिए कोई निकाल लेता है गलत तरीके से, अगर आप उस नंबर पे डायल करेंगे, समय रहते अगर आप डायल करेंगे तो पैसा आपका रिटर्न भी हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है और आपके अकाउंट में वापस भी आ सकता है। तो 1930 इसके अलावा एक अभी जो BNSS आया है उसमें आप लोग देखेंगे कि EFIR का प्रावधान है, EFIR का प्रावधान है और 0 FIR का भी प्रावधान है। अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं और आपका कोई रिलेटिव है या आपके घर की कोई सदस्य है जिसके साथ अपराध कहीं और थाना क्षेत्र में हो रहा है, किसी और जिले में हो रहा है, राज्य में हो रहा है, तब आप उसमें 0 FIR भी दर्ज कर सकते हैं। आप यहीं पे इसी थाने में आप FIR दर्ज कर सकते हैं। वो FIR जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा
जो भी उसका जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, जहाँ पे अपराध घटित हुआ है, संबंधित थाने में वो FIR ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, आप जहाँ रह रहे वहाँ भी आप रह के FIR को दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा E-FIR भी है। अगर आप अभी BNS में भी इसका प्रावधान को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं थाने में किसी कारणवश, तो आप ऑनलाइन FIR भी आप दर्ज कर सकते हैं। JOFS झारखंड ऑनलाइन FIR सिस्टम है। इवन आप WhatsApp के माध्यम से थाना प्रभारी को आप सूचना दे सकते हैं, ईमेल के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। उसकी बाध्यता है BNSS के तहत कि वो उसमें FIR दर्ज करें। आप 3 दिन में आके उसको फिर आप साइन करना होगा आपको। तो ये सब गुड गवर्नेंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पब्लिक के सुविधा हो, उनकी समस्याएं हम सुने, उनका निदान हो, इस डायरेक्शन में हम सब बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। तो आप सबका आने के लिए यहाँ बहुत आम जनता, आप सबको जोहार, प्रणाम। लगातार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन जो है महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के नेतृत्व में, उनके आदेशानुसार जो है हर जिला में एक प्रत्येक तिथि को जो है हम लोग आयोजन कर रहे हैं। पलामू में ये तीसरे बार जो है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और उसमें भी जो है सब अनुमंडल, क्योंकि जैसे बहुत सारे अनुमंडल जो है दूर पड़ता है, हुसैनाबाद, छतरपुर, और वहाँ के पब्लिक को यहाँ मुख्यालय तक आने में काफ़ी कठिनाई होते हैं। और कभी कभी लगता है कि वरीय पदाधिकारी के द्वारा उनका समस्याओं का समाधान नहीं होता है या उनका समस्या नहीं सुना जाता है। तो इसीलिए एक ऐसे मंच बनाया जाता है जहाँ पे सारे वरीय पदाधिकारी रहेंगे और साथ में जो है आम जनता अपनी समस्या लेके वहाँ पे आएंगे और अपना समस्या वरीय पदाधिकारी के सामने रखेंगे और उसका जो भी समस्या का निराकरण ऑन द स्पॉट हो जाएगा वो ऑन द स्पॉट किया जाएगा। और जिसको भी FIR में रजिस्टर करना है या काउंसलिंग के लिए भेजना है या अन्य विभाग को जो है भेजना है, वो हम लोग यहाँ से करते हैं। फिर एक अलग से सेल गठन हुआ है SP ऑफिस में इसके लिए कि फॉलोअप एक्शन लेने के लिए, कि जो थाना को भेजा गया है या किसी भी अन्य संस्था को भेजा गया है, वहाँ वो पब्लिक का शिकायत जो है, उस शिकायत का क्या समाधान हुआ, उसका भी फॉलोअप लगातार जो है SP ऑफिस से होता है। इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस के लिए जो पब्लिक के मन में एक डर है या उनको लगता है कि वरीय पदाधिकारी जो है वहाँ तक उनका पहुँच नहीं है, वहाँ तक वो अपना समस्या को रख नहीं सकते हैं, उसी को दूर करने के लिए जो है ये कार्यक्रम हम लोग आयोजन करते हैं कि बिना किसी डर के निर्भीक होके आप आते हैं और अपने बात को यहाँ रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होगा जिसका निराकरण अभी ऑन द स्पॉट नहीं होगा, बट आपको सही मार्गदर्शन हम लोग उसमें दे सकते हैं कि इसमें आपको क्या आगे करना है और किस तरह से करना है, ताकि आपका जो भी समस्या हो उसका समाधान हो सके। साथ में इस एक माध्यम से जो है पुलिस के जितने भी योजना है या पुलिस के जो भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, जैसे हमेशा बोलते हैं कि कोई फ़ोन नहीं उठाता है कॉल करने पे या बताते हैं कि फ़ोन लगता नहीं है, तो हम आपको बताएं, आपको जब भी लगता है कि कभी कोई सिचुएशन में आप फंसे हैं, कभी कोई ऐसे जगह पे आप फंसे हुए हैं, तो अगर आपको पुलिस की मदद चाहिए, खाली 112 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं कि तो पुलिस आपके पास आ जाएंगे आपके समस्या सुनने के लिए। आपको कभी थाना में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको आज के दिन में सबके पास मोबाइल रहते हैं, आपको खाली 112 नंबर पे फ़ोन करके आपको अपनी समस्या वहाँ रजिस्टर करना है और पुलिस जो नज़दीकी थाना होगा या नज़दीकी पेट्रोलिंग पार्टी जो होगा वो आपके पास पहुँच जाता है। ये सब के माध्यम से जो है आज के ज़माने में हो रहा है, अभी जो है चोरी चिंताई कमी होके व्हाइट कॉलर क्राइम जो बोलते हैं, साइबर क्राइम के माध्यम से बहुत बार आप लोगों को भी फ़ोन आया होगा कि डिजिटल अरेस्ट का, या फिर आपके खाता में इतना ज़्यादा पैसा आ गया उसको वापस करना है। अलग अलग तरीके के फ्रॉड होता है। ये सब के माध्यम से हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये सब तरह से फ्रॉड से आप लोग बचें और जो भी आपका शिकायत हो वो तुरंत 1930 नंबर, साइबर फ्रॉड रिलेटेड जो भी आपका शिकायत है वो 1930 एक नंबर है। आपको 2 ही नंबर याद करना है,
एक 112 और एक 1930। इससे आपके आधा से ज्यादा समस्या जो है, या आधे से ज्यादा समस्या जिससे लोग आपको मतलब आपसे पैसा लूट सकते हैं, वो उससे आप बच जाएंगे। उसमें आपको कोई एसपी का, कोई डीएसपी का, कोई थाना प्रभारी का 10 डिजिट का नंबर याद करने का भी जरूरत नहीं है। तो आज आप सबको यहाँ पे पलामू पुलिस की तरफ से, झारखंड पुलिस की तरफ से हम लोग आप सबको यहाँ पे वेलकम, कि जो आप अपनी समस्या लेके आए हैं यहाँ पे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहीं पे हम लोग जो उसके निष्पादन करें। अगर नहीं हो रहा है तो 1 हफ्ते के टाइम हम लोगों को दे दीजिए, उसमें थाना के माध्यम से जो भी जांच होना है होके जो है आपका समस्या का निराकरण हम लोग करेंगे। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।